हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को। तो भाई आज हम लोग एक महत्वपूर्ण वैकेंसी की बात करेंगे। ये है एमटीएस एसएससी की और साथ ही साथ हवलदार की वैकेंसी है। इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत हाई स्टैंडर्ड का नहीं है और योग्यता हाई स्कूल है। तो जो भी आपके सिलेबस में प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपकी हाई स्कूल स्टैंडर्ड का ही होगा, उससे अधिक का नहीं होगा। तो चलिए हम लोग पूरा प्रोसेस समझे कब से आप आवेदन कर सकते हैं। और आपसे कहना चाहेंगे कि जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको वैकेंसी संबंधित जानकारियां प्राप्त होती रहें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे आप आवेदन कब से कर सकते हैं। आवेदन की अगर हम लोग बात करें, आवेदन तिथि आप जो कर सकते हैं आवेदन 7 मई से आप आवेदन कर सकते हैं। और अंतिम तिथि की बात की जाए, अंतिम तिथि ये है आपका 6 जून। 6 जून ये अंतिम तिथि है। और फीस की बात की जाए कि क्या फीस लगनी है, तो भाई जनरल की बात करें या ओबीसी, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जो टोटल फीस हो 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए है। अगर हम लोग अदर कैंडिडेट से बात करें, जैसे यहाँ पे अदर स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो फीस क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब उनका कोई भी शुल्क नहीं लगना है। यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगर हम लोग बात करें कि योग्यता क्या है, योग्यता की बात की जाए, अगर योग्यता तो योग्यता है 10th पास। ठीक है, 10वीं पास यहाँ पे योग्यता है। और आयु का जो निर्धारण किया जाएगा, एज जो काउंटिंग की जाएगी, एज लिमिट एज ऑन, एज लिमिट एज ऑन ये आपका हो जाएगा 1/7/2024 से काउंटिंग की जाएगी। और आपको बता दें कि आयु की अगर बात करें कि आयु कितना है, तो 18 साल से स्टार्टिंग है, किसी में 25 साल है और किसी में 27 साल है। मतलब ये है कि पद अलग अलग पद है, तो अलग अलग पद के अलग अलग आयु का निर्धारण किया गया है। ठीक है, तो किसी में आपका जो आयु है वो 25 साल हो गया मैक्सिमम, और मैक्सिमम 27 साल हो गया। योग्यता हमने बता ही दिया आपको। ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है, इसको भी लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी को 3 वर्ष की छूट है, 3 वर्ष की छूट है। और जो एसटी हैं इन्हें 5 वर्ष की छूट है। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी। और सिलेबस की अगर हम बात करें कि क्या सिलेबस आना है, तो सिलेबस को समझ लीजिए। अभी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं मन से। अपनी तैयारी को और मजबूत बना लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अब 1 महीने भी नहीं बचे हैं आपकी वैकेंसी आने में। ठीक, तो यहाँ पे सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस में जैसे मैथ हो गया, ठीक है, मैथ के अलावा रीजनिंग हो गया, और इसके अलावा यहाँ पे जीके जीएस हो गया, जीके जीएस हो गया। यही आपका सिलेबस होगा। और जो सिलेबस का स्टैंडर्ड है ये हाई स्कूल लेवल का है। ठीक है, हाई स्कूल लेवल का है, तो बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं होने वाला है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो कि एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए भी यही आपका सिलेबस है, यही क्राइटेरिया है। बाकी हम लोग जब इसकी फुल डिटेल आएगी, फुल नोटिफिकेशन आएगा, तो हम लोग इस पे एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तब आयोग क्या करता है कि अपना सिलेबस भी जारी करता है, तो एक एक टॉपिक आपको बताया जाएगा। आज की छोटी सी जानकारी थी, आपको पता होना चाहिए कि आपके जिस वैकेंसी का आप इंतजार कर रहे थे वो आने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली अपडेट में। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।